हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जो हमारा आप तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें अब हम आज आगे बढ़ते हैं। और आज पिछली बार हमने पढ़ा था मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। देखो बेटा, जो हमारे मेंडलीफ थे उन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जैसे ही समभारी यानी आइसोटोप्स, समस्थानिकों और रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई, तो ये देखा गया कि उसके परमाणु भार समान थे समस्थानिकों समभारियों में, लेकिन उनके जो गुण थे वो अलग अलग थे। तो वैज्ञानिक थे मोज़ले, उन्होंने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु भारों की जगह उन्होंने किसका कर दिया, परमाणु क्रमांक। और यही हमारा क्या कहलाता है, आधुनिक आवर्त नियम। जो पिछला था वो कहलाता था मेंडलीफ का आवर्त नियम, जिसमें परमाणु भार थे। और इसमें क्या हुआ, तत्वों के रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के बराबर, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आवर्ती फलन का मतलब कि यदि इन परमाणु क्रमांकों को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है। नियम वही था, बस परमाणु भार की जगह उन्होंने परमाणु क्रमांक कर दिया। किसने? मोज़ले ने। और इसी को हम कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है। अब इन्होंने ही इसी परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या हुआ, मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी उसके दोषों को दूर करने के लिए संशोधित रूप प्रस्तुत किया। उसमें क्या हुआ, उन्होंने संशोधित आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित किया गया। तत्वों को किसमें? परमाणु क्रमांकों के। इसमें सात क्षैतिज कॉलम जिन्हें आवर्त कहा गया, ठीक है, और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम जिन्हें समूह किया गया। यानी कि देखो, 7 तो ऐसे वाले कॉलम थे और 9 ऐसे कॉलम थे। तो 7 इनको क्या कहा गया, जो ऐसे रखे हैं इनको कहा गया आवर्त, और ऐसे वालों को कहा गया समूह, और समूह को ही कहते हैं वर्ग। ठीक है। अब समूह की विशिष्ट, अब हम पहले क्या करते हैं, इन समूह यानी कि जो हमारे कितने समूह थे, 9, ठीक है, इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। 0 से 8 तक 9 समूह थे, 0 से 8, ठीक है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 0, तो ये कितने हो गए, 9 समूह थे। 1 से लेके 7 तक के जो हमारे समूह या वर्ग थे वो प्रत्येक ए बी जो है उपखंडों उपवर्गों में बटे हुए थे, बांटे गए, मतलब इतने संशोधित रूप में बांटे गए। एक ही उपवर्ग के तत्व गुणों में काफ़ी समानता रखते थे। यानी कि एक फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, यानी कि एक ही उपवर्ग के जो हमारे तत्व थे वो आपस में काफ़ी समानता रखते थे, परंतु दूसरे से भिन्नता रखते थे, दूसरे उपवर्ग के तत्वों से भिन्नता रखते थे। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, गुण समान है, ठीक है, ये इसमें थे ए में। और 1b के कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से भिन्न होते हैं। यानी कि जो ए ग्रुप वाले हैं सबके ए ग्रुप वालों में समानता थी, लेकिन बी ग्रुप वालों से भिन्नता थी। बी ग्रुप वाले समान थे, ए ग्रुप वाले समान थे, लेकिन ए और बी वाले आपस में भिन्नता रखते थे। वर्ग संख्या उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1 और 2 वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2, यानी कि जो वर्ग संख्या है वो क्या है, उसकी संयोजकता है किसके, ऑक्सीजन के सापेक्ष। समझ में आ गई बात? यानी ये समूह की बात चल रही है, ये समूह या वर्ग की, ऐसे ऐसे जो है।
अब इनके जो वर्ग हैं या समूह हैं, इनके गुणों में क्या परिवर्तन आता है। अगर गुण जो हमारा वर्ग बदल रहा है या समूह बदल रहा है तो तत्व के गुणों में क्या परिवर्तन आता है। प्रत्येक वर्ग में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ ऊपर से नीचे की ओर जाने में गुणों में परिवर्तन होता है। यानी कि हमारे ऊपर से नीचे की ओर जाने पे क्या होता है, इनके गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे परमाणु भार बढ़ेगा, सीधी बात है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ते क्रम में रखा तो परमाणु क्रमांक जो है परमाणु भार बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, जब परमाणु भार बढ़ेगा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा हमारे प्रोटॉन होंगे तो ज़्यादा शेल बनने लगेंगे यानी कोश बनने लगेंगे, तो वो त्रिज्याएं बढ़ जाएंगी। आयनन विभव घट जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, क्योंकि जितने बड़े होते जाएंगे त्रिज्या बढ़ती जाएगी, तो जो हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उसके ऊपर नाभिक से कम आकर्षण बल रहेगा, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेन, लेड। कार्बन क्या है, अधातु। सिलिकॉन क्या है, अधातु। जर्मेनियम क्या है, उपधातु। और एसन क्या है, धातु। और लेड क्या है, धातु। तो क्या हुआ, धात्विक गुण जो है बढ़ते हैं, घनत्व जो है बढ़ेगा, सीधी बात है। धातुओं के अपचायक क्षमता बढ़ती है, यानी अपचयन की क्षमता बढ़ती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, CS, ये क्या हुआ, ये बढ़ता हुआ क्रम है, यानी बढ़ती जाएगी। अधातुओं का ऑक्सीकरण कारक गुण घटता है, ऑक्सीकारक गुण घटता है। F2Cl2 Br2 I2, ऑक्सीकारक क्षमता घटने का क्रम है ये, ठीक है। यानी जैसे जैसे ऐसे जाते आओगे तो जो है ऑक्सीकारक क्षमता घटती जाएगी। हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति, ऑक्साइडों की प्रकृति। धातु ऑक्साइड का क्षारीय गुण बढ़ता है। देखो पहले वर्ग 1A में लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, इसमें क्या है, क्षारीय गुण बढ़ने का क्रम, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। सेकेंड डे में ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ऑक्साइड, ये क्या है, क्षारीय क्रम बढ़ रहा है। ऐसे ही इसमें फिफ्थ में है। अब जब क्षारीय क्रम बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी क्षारीय क्रम बढ़ रहा है, यानी कि अम्लीय प्रकृति जो है घट रही है। देखो N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3। तो देखो ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, ये उभयधर्मी है, ये उभयधर्मी है, ये क्षारीय है, तो क्षारीयता बढ़ रही है। 10वां हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति, HF, HCl, HBr, HI। तो ये क्या, इसमें क्या है, अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी, ठीक है, हाइड्रोक्साइडों में, हाइड्राइडों में, है ना। और अपचायक क्षमता बढ़ने का क्रम भी यही होगा, लेकिन स्थायित्व जो है वो घटेगा, ठीक है। ये इसकी सारणी देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये क्या है, समूह। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, आवर्त। ये समूह, ये आवर्त। और समूह किस में बटे हैं, 1 से लेके 7 तक जो हैं वो AB उप समूह में बटे हुए हैं, और आखिरी वाला 0 ग्रुप है, ठीक है। उतार लो बेटा, इसका समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है।